जोहार साथियों, इस वीडियो में हम FLN झारखंड टूलकिट में दिए गए बुनियादी शिक्षा भाषा पैकेज के ट्रैकर शीट को समझेंगे। यह कक्षा 1 की शिक्षक हस्तपुस्तिका है। इस शिक्षक हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 29 पर एक ट्रैकर शीट दी हुई है जिसे हम देखेंगे और समझेंगे। तो यह है सत्र ट्रैकर शीट जो पृष्ठ संख्या 29 एवं 30 पर दी हुई है। यदि आप इस पृष्ठ के सबसे ऊपर हिस्से पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें तो इस पर लिखा है कि यह ट्रैकर आपको शिक्षण की योजना बनाने और इसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। कक्षा 1 से 3 के हिंदी भाषा पैकेज में जो पाठ्य योजनाएं दी गई हैं उन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। तो आप चरण 1 और चरण 2 और चरण 3 के रूप में इन पाठ्य योजनाओं के वितरण को आप देख सकते हैं। हम वापस चलते हैं पहले पन्ने पर पृष्ठ संख्या 29 पर, और वहाँ पे ये बात साफ लिखी है कि प्रत्येक चरण के लिए पाठ्य योजनाओं के नमूने दिए गए हैं, उन्हें उसी क्रम में करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि हम पाठ्य योजना 4 के बाद में पाठ्य योजना 7 करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस पाठ्य योजना में दिए गए अधिगम प्रतिफल से जो नीचे की अधिगम प्रतिफल प्राप्ति है वो हो चुकी हो, तभी हम इसे ऊंचे अधिगम प्रतिफल प्राप्ति की ओर लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ हर चरण में अपनी योजनाओं को भी इनमें जोड़ने का प्रयास करें। तो पृष्ठ संख्या 30 पर इस ट्रैकर शीट को कैसे भरना है एक नमूना दिया हुआ है, इसे देखते हैं। सबसे पहले इन गोलों को देखें। इन गोलों पर जो G1.01 या G1.02 लिखा है, G1 यानी ग्रेड 1 या कक्षा 1 को दर्शाता है कि स्तर 1 की ये पहली पाठ्य योजना है। इसी प्रकार से दूसरी, तीसरी और आगे भी। तो जैसे जैसे कक्षा में शिक्षक अब नमूनों को करवाते जाएंगे वो उनको टिक करते जाएंगे। अब सबसे पहला जो आपका खाली स्थान है वो है आपका मंथ और वीक का। तो आप मंथ में अप्रैल लिख दें और वीक में आप किस तारीख से किस तारीख तक का वो सप्ताह है वो आप लिख सकते हैं। तो योजना करवाए गए हफ्ते को यहाँ नोट कर ले। यहाँ W भी वीक को ही दर्शाता है। इसमें एक चरणबद्ध तरीके से 1 से लेकर 12 तक दिया हुआ है, यानी कि कितने सप्ताहों में इन पाठ्य योजनाओं को ख़त्म करने का एक लक्ष्य लिया गया है, जो आप अपने हिसाब से आप उसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले सोमवार के दिन में लिखा हुआ है G1.01, यानी कि कक्षा 1 की ये पाठ्य योजना है और पहला पाठ्य योजना आपने कराया। तो हफ्ते के हर दिन करवाए गए पाठ्य योजना की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद दूसरे दिन यदि आपने अपने मुख्य पाठ्य पुस्तक पर आधारित कोई पाठ्य योजना बनाई है तो उसे आप बच्चों से करवाते हैं, तो आप वहाँ पे मेरी योजना के तहत उसकी संख्या लिख देंगे। उसी प्रकार से अगले दिन आप अपनी योजना को लेकर चल सकते हैं और फिर एक पाठ्य योजना आप इस हस्तपुस्तिका से लेकर चले। तो कुल 4 दिन ही आपको नई पाठ्य योजनाओं को करवाना है कक्षा में, और अंतिम 2 दिन यानी कि 6 दिवसीय जो हमारा विद्यालय का बना हुआ है फ्रेमवर्क, उसमें शुक्रवार और शनिवार जो है उसे आप पुनरावृत्ति, उपचार और आकलन के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि रिवीजन, रेमेडियल और असेसमेंट। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखें कि जब बच्चों को आप कार्य पुस्तिकाओं में काम करवाएंगे पाठ्य योजना के आधार पे, तो उस कार्य को शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो इस कार्य के लिए आप शनिवार के दिन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम शुक्रवार शनिवार को नो FLN डे नहीं कहेंगे, हम उसे पुनरावृत्ति, उपचार या आकलन का दिन के रूप में हम इसे ले सकते हैं। इस सत्र ट्रैकर को हर एक विषय के शिक्षक को नियमित रूप से भरना है, और जब भी मॉनिटरिंग टीम आपके विद्यालय आएगी सत्र ट्रैकर को दिखाने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। यदि आप चाहें तो इसे एक बड़े चार्ट पेपर पर बनाकर अपने कक्षा की दीवार पर भी लगा सकते हैं। जो दूसरी 2 कक्षाएं हैं, कक्षा 2 और 3, उसमें सिर्फ चरणों में जो पाठ्य योजनाओं की संख्या है वो अलग होंगी, लेकिन सभी को एक रूप से भरना है, जो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यदि आप इस पन्ने को अपनी हस्तपुस्तिका में खोलें, आपकी समझ और बेहतर बनेगी।